से कलेक्शन में थ्री चाइल्ड इंटरफेसेस है. फर्स्ट वन इज द लिस्ट इंटरफेस, सेकंड वन इज द Set. सेट एंड थर्ड वन इज क्यू इंटरफेस. Queue. ओके, मैप कलेक्शंस का ही फ्रेमवर्क का पार्ट है, बट चाइल्ड इंटरफेस नहीं है वो मैप मींस कलेक्शंस का मैप इंटरफेस. तो इंटरफेस है तो उसमें क्या होंगे, क्लासेस होंगे. ओके, तो मैप जो इंटरफेस है उसमें से टू ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है. फर्स्ट वन इज द हैश मैप है और सेकंड वन हैश टेबल है. ओके, तो फर्स्ट वन कौन सा है, मैप इन मैप इंटरफेस. बस उसमें कौन सा देखना है हमें, मैप, हैश मैप एंड सेकंड वन इज द हैश टेबल. ओके, तो इसमें ट्री मैप भी है बट वो यूज नहीं होता है ज्यादा. दोनों के ऊपर ही क्वेश्चंस और रियल टाइम में भी दोनों ही यूज होते हैं. हैश मैप में ज्यादातर हैश मैप ही यूज होता है. जैसे कलेक्शंस में जो लिस्ट इंटरफेस एक ज्यादा यूज होता है, लिस्ट में भी कौन सा है क्लास, एरे लिस्ट है. ओके, वैसे यहाँ पर हैश मैप ज्यादा यूज होता है. तो फर्स्ट कौन सा देखते हैं, देखना है हैश मैप देखना है. ओके, तो हैश मैप्स क्या है, हैश मैप इज लाइक फर्स्ट वन जावा मैप इंटरफेस. जावा मैप इंटरफेस इन जावा इज अ स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स अ सेट ऑफ कीज एंड वैल्यूज पेयर. ओके, जो फर्स्ट कलेक्शंस के जो इंटरफेसेस थे उसमें कैसे थे, वैल्यू डायरेक्टली हम स्टोर करते थे. कौन से मेथड थे, वैल्यू हमें ऐड करनी है तो वहां पर कौन से भी लाइक एरे लिस्ट में ऐड करनी है, Dot add. ऐड मेथड थे. वहां पर डायरेक्टली वैल्यूज हम स्टोर करते थे. इंडेक्स जो भी होगी, मैं स्टार्टिंग में इंडेक्स बेस तो एरे में यूज करते हैं, बट एरे लिस्ट में डायरेक्टली ऐड मेथड जब ऐड करोगे तो वहां पर डेटा ऐड होते जाएगा. बट यहाँ पे मैप जो इंटरफेस है, मैप इंटरफेस में स्टोर कैसे होता है डेटा, कीज एंड वैल्यूज फॉर्मेट में. लाइक फॉर एग्जांपल अभी रियल टाइम का कौन सा ले सकते हो आप, एज कंपनी, आईटी कंपनी, एम्प्लॉयज नेम एज अ क्या होते हैं, कीज आपने किया मीन्स जो आईडीज होगी. ओके, आईडीज कभी डुप्लीकेट हो सकते हैं क्या वहां पर, No, sir. No, sir. एम्प्लॉय नंबर्स आईडी. ओके, वैसे वो की होगी वैल्यूज मीन्स वहां पर की और वैल्यूज के फॉर्मेट में. अगर आई नेम्स और आईडी आपको स्टोर्स करने हैं तो आप वहां पर मैप इंटरफेस यूज कर सकते हो. कीज एंड वैल्यूज फॉर्मेट में वो डेटा स्टोर करेगा. ओके, वेयर ईच key is a unique sign points to one value only. Okay, और उसमें कौन सा देखना है हमें, फर्स्ट वन इज द मैप इंटरफेस. ओके, मैप इंटरफेस में हैश मैप से एक और सेकंड वन हमें देखना है हैश टेबल एक. ओके, तो हैश मैप इज अ कलेक्ट क्लास इन जावा util package that implements the map interface and it stores keys and values pairs where each key is a unique and each key maps to a single values. फिर उसके फीचर्स, फर्स्ट नल की एंड नल वैल्यूज अलाउ वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यूज. मीन्स एक यहाँ पर क्या होगा, एक ही की एज अ नल अलाउ करेगा. ओके, मोर देन वन जब आप ट्राई करोगे तो वहां पर एरर्स आएगा. मीन्स एरर में डायरेक्टली एरर थ्रू नहीं करेगा कंपाइलर, बट इट विल गिव लाइक एज अ फॉल्स वैल्यूज. अनऑर्डर्स का मीन्स जो भी लिस्ट है, लिस्ट में ऑर्डर्स कैसे है वहां पर, कैसे स्टोर होता Insertion है, order. Maintained. मेंटेन है. Insertion इंसर्शन order. ऑर्डर इज मेंटेन. और यहाँ पर लास्ट वन इज द नॉन सिंक्रोनाइज और स्टोर कीज एंड वैल्यूज पेयर. ओके, उसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद इसके प्रोग्राम्स देखते हैं. तो फर्स्ट वन कौन सा देखना है हमें, हैश मैप करना है. क्रिएट किया है उस टाइप में आपको एक हैश मैप भी क्रिएट कर. तो इसके लिए मैप, तो अभी की स्टोर्स करने हैं तो यहाँ पर हमें यूज क्या, सभी को वाइज ब्रेक. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
ओके, तो हैश मैप्स क्रिएट करते टाइम सेम जैसे एरे लिस्ट एल इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। अगर होमोजेनियस टाइप्स ऑफ एरे लिस्ट क्रिएट करना है हमें, मींस ओनली इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो हमें क्या करना पड़ता था यहाँ पर एज अ नेम इंटीजर्स ऐड करना पड़ता था। तो इंटीजर्स को क्या है एक जावा में रैपर क्लास। रैपर। ओके, तो कीज एंड वैल्यूज मींस कीज हमें एज अ नंबर स्टोर करने हैं, तो रैपर क्लास में कौन सा आएगा वहां पर इंटीजर्स आएगा, और वैल्यूज में हमें नेम स्टोर करने हैं, तो वहां पर हमें डेटा एज स्ट्रिंग्स लेते हैं। ओके, तो इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग्स इज इक्वल्स टू एचएम इज हैश मैप से वेरिएबल्स नेम होगा, सेम उसके बाद न्यू हैश मैप एंड इसके बाद फर्स्ट वन इज द इंटीजर्स एंड सेकंड वन स्ट्रिंग। ओके, इस तरह हम क्रिएट करेंगे हैश मैप्स। नेक्स्ट अभी इसके अंदर वैल्यू स्टोर कैसे होते हैं, कीज एंड वैल्यूज फॉर्मेट में जो भी डेटा स्टोर होता है सब कौन से फॉर्मेट्स में होगा, कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में स्टोर होगा। कीज एंड वैल्यूज में से इसके बैकएंड में डेटा स्ट्रक्चर्स कौन सा यूज किया हुआ उन्होंने, हैश टेबल टाइप का डेटा। तो जब हम क्रिएट करेंगे मींस डेटा कैसे कौन से फॉर्मेट में होगा स्टोर वहां पर कीज एंड वैल्यूज। तो यहाँ पर जस्ट एक डिवाइड करते हैं इसको, फर्स्ट वन एज अ कीज लेते हैं और सेकंड वन सब यहाँ पर वैल्यू। एक की है और सेकंड वन इज द वैल्यू। ओके, तो कीज कैसे होते हैं यहाँ पर, डुप्लीकेट्स कीज कितने अलाउ करेगा वहां पर, डुप्लीकेट वन। नल किया एज नल वैल्यूज अलाउ करेगा, बट डुप्लीकेट्स कीज आर नॉट अलाउड, मींस सेम आईडी नंबर एज स्टोर करना है आपको। ओके, तो वहां पर आईडी आप स्टोर कर सकते हो सेम एज अ की, एक ही कंपनी में सेम डुप्लीकेट। इसको बिट स्प्लिट्स करते 4-5 पार्ट्स में। अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर्स इज हैश टेबल्स यूज किए। ओके, इंसर्शंस ऑर्डर। ओके, तो इसमें इंसर्शंस ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। ओके, फर्स्ट वन डुप्लीकेट्स कीज अलाउ करेंगे, हैश मैप डुप्लीकेट्स कीज आर नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट और इसमें पॉइंट्स डुप्लीकेट्स वैल्यूज एट डुप्लीकेट वैल्यूज। क्या सेम नेम हो सकते हैं, यस सर, यस अलाउ। ओके, नेक्स्ट वन null key is a allow once only. Okay, and यहाँ पर null values. Okay, null values as a multiples we can add. Okay, तो यहाँ पर फर्स्ट वन एज अ की है, कंसिडर करो यहाँ पर नंबर है 101. ओके, नल अलाउ कर मींस एज वैल्यूज हो सकती है नल। यस सर, यस, तो ये जो भी क्रिएट हो रहा है डेटा जब आप ऐड करोगे तो इसके लिए मेथड कौन सी है, जैसे वहां पर हमने ऐड मेथड देखी थी, मैप जो इंटरफेस है वहां पर मेथड कौन सी है वहां पे पुट नेम की मेथड कि जब ऐड करोगे आप hm.put तो वहां पर हमें कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो कीज फर्स्ट एज अ नंबर से इंटीजर्स और सेकंड वन एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में ऐड करना पड़ेगा। 101 एज अ नल दिया है। ओके, 102 सेम अलाउ करेगा क्या यहाँ पर 101 नेम्स की? नो सर, No, sir. ओके, नो सर, जस्ट x सेम 103 and 104 as a string. ओके, तो ये क्या है एक इसको क्या कहते हैं जो भी क्रिएट हो रहा है। ओके, 101। ओके, इसको एज अ वन पेयर और वन एंट्री कहते हैं इसमें, वन पेयर और एंट्री सेट। ओके, तो इस तरह डेटा स्टोर्स होगा। जब आप यूज कौन से मेथड करने पड़ेगी यहाँ पर ऐड की जगह, मेथड कौन सी है यहाँ पे पुट नेम मेथड है। ओके, तो फर्स्ट अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल, सेकंड इंसर्शंस ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, थर्ड वन इज डुप्लीकेट्स कीज आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर अलाउड,
नल की ओनली वंस अलाउ एंड नल वैल्यूज आर मल्टीपल। से ध्यान में रखो, सब पे पॉइंट्स पूछेंगे आपको डिफरेंस के टाइम में, हैश मैप्स एंड हैश टेबल का डिफरेंस। ओके, तो इसका एग्जांपल में क्रिएट करते हैं फर्स्ट क्लास मैप इंटरफेस। तो इसमें क्लास कौन सा है? फर्स्ट वन इज द हैश मैप। हैश मैप ओके। फर्स्ट क्रिएट एरे लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? एरे लिस्ट al इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, तो ये कौन से टाइप्स के हो गए एरे लिस्ट? इसमें स्टोर्स कर, यहाँ पे डेटा कीज एंड वैल्यूज में स्टोर कर सकते हैं डेटा स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स। नो सर। नहीं, इसमें एक ही टाइप्स का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर कॉमा देके हम ऐड नहीं कर सकते वैल्यूज। बट जो भी हम देख रहे हैं कौन सा ये हैश मैप है, तो हैश मैप में डेटा कैसे स्टोर होगा? ये कीज एंड वैल्यूज। ओके, तो एचएएस हैश मैप जावा यूटिल्स। तो यहाँ पर की एंड वी आ रहा है एज अ की एंड ये सेकंड वन इज द वैल्यूज होगी। तो कीज एज हमें डेटा स्टोर करना है इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? इंटीजर्स अलाउ करेगा ऐसे? नो। तो क्लासेस में जो इंटीजर्स है वो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा इंटीजर, और सेकंड वन डेटा हमें नेम स्टोर करने हैं, तो ये स्ट्रिंग टाइप फिजर। ओके, नेक्स्ट hm1 इक्वल्स टू न्यू क्या आएगा यहाँ पर भी? हैश मैप इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट किया है हैश मैप। नेक्स्ट अभी यहाँ पे ऐड करना है डेटा की एंड वैल्यूज। ओके, तो फर्स्ट डेटा हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड क्या करना पड़ेगा? मेथड कौन सी होगी? hm डॉट पुट मेथड एज अ इंटीजर की एंड स्ट्रिंग वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट अदर ऐड करते हैं 1023। ओके, जस्ट ये यूनिक नंबर्स होने चाहिए, और यहाँ पर वैल्यूज एज अ रोहित। ओके, तो ये क्या हो गई? एक पेयर हो गई। ओके, तो इसमें जब डेटा स्टोर होगा तो कीज एज अ नेम्स क्या होगा? की का 1034 और वैल्यू एज अ रोहित स्टोर होगी। सेम hm2 डॉट पुट मेथड, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? hm1 ओके, पुट 1003। ओके, सेकंड hm1 डॉट पुट hm1 डॉट तो यहाँ पर ट्राई करते हैं 1034 नल। तो जब हम ट्राई करेंगे सेम्स क्या आ रहे हैं यहाँ पर? की एज क्या हो रहे दोनों भी? डुप्लीकेट। yes, जब हम प्रिंट करेंगे hm1 को, आउटपुट्स क्या आएगा इसका? एक्सेप्शन थ्रो करें। क्या आएगा यहाँ पर आउटपुट? और यहाँ पर जस्ट नेम देते हैं, यहाँ पर टेस्ट नेम देते हैं। टेस्ट आउटपुट्स क्या आएगा इस प्रोग्राम का? जब हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा जस्ट हम प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट्स क्या क्या होगा यहाँ पे? रोहित और फर्स्ट टू राहुल लाइन प्रिंट होगी सर। डुप्लीकेट्स कीज आर नॉट अलाउड। आउटपुट्स क्या आएगा यहाँ पे? डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड एक्सेप्शन। कितने बार ओवरराइड करेगा? में से 1034 के ऊपर ही वैल्यूज में रोहित और टेस्ट प्रिंट हो रहे क्या वहां पर? क्योंकि दोनों की भी की एज क्या है? डुप्लीकेट्स की है। अगर मैंने यहाँ पर 35 किया तो आउटपुट्स क्या आएगा? रोहित राहुल टेस्ट तीनों भी प्रिंट्स हो गए। Yes. Yes, sir. तो ये डुप्लीकेट्स कीज आर नॉट अलाउड।
अलाउड। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो क्या होगा कि सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है के ऊपर ओवर राइड्स होगी सिर्फ। सर वॉइस ब्रेक हो रहा था। वॉइस ब्रेक हो रहा। यस साक्षी। सर बाय मिस्टेक सॉरी। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा द प्रिंट्स क्या होगा, अगर की डुप्लीकेट्स नहीं है तो ऑल डेटा ही प्रिंट्स होगा। ओके नेक्स्ट अब और दो तीन ऐड करते हैं यहाँ पर HM1 डॉट पुट और की एज नल ऐड करते हैं। नल कितने अलाउ है यहाँ पे हैश मैप में? मल्टीपल वंस पूछ रहा हूँ मैं गाइस की के लिए कि ओनली वंस वी सिंगल कैन, टाइम। यस सिंगल टाइम एक ही टाइम को ऐड कर सकते हैं। HM1 डॉट पुट ओके तो हमने यहाँ पर वैल्यूज ऐड किए क्योंकि नल है तो ओनली वंस अलाउ है, बट वी कैन स्टोर मल्टीपल्स नल वैल्यूज में से यहाँ पर जो भी राइट किया है मल्टीपल्स नल वैल्यूज। ओके नल वैल्यूज मल्टीपल्स अलाउड से यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट मेथड्स अगर ऐड करना है एरे में मेथड कौन सी है, डेटा में इंसर्ट करना है तो ऐड मेथड्स है। सेम हैश मैप में कौन से मेथड है यहाँ पे पुट नेम की मेथड्स। ओके इंसर्ट डेटा पुट मेथड। नेक्स्ट वंस रिमूव करना है कौन सा एलिमेंट्स, तो इसके लिए भी सेम मेथड जैसे एरे में मेथड कौन सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ऑडिबल नहीं आ रहा था अभी आपने कहा देखो। स्क्रीन भटक रही है सर। यस सर स्क्रीन भी लैग हो रही है। वेट वाइफाई रिस्टार्ट करता है स्क्रीन में 2 मिनट्स।
Okay, तो फर्स्ट वन मेथड इज अ पुट मेथड। सेकंड वन देखते हैं गेट मेथड का यूज। गेट मेथड का यूज क्या होगा, जो भी डेटा होगा सेम एरे लिस्ट में मेथड्स गेट मेथड जो थी तो क्या हो रहा था वहां पर, जो भी हम आईडी नंबर्स प्रिंट कर रहे थे गेट यूजिंग वन, जब इंडेक्स एज वन दे रहे थे वहां पर जो भी वैल्यूज थी वहां पर वो प्रिंट हो रही थी। सेम यहाँ पर भी गेट मेथड का यूज होगा। तो यूज करने के लिए मीन्स एचएम डॉट गेट है यहाँ पर h1 डॉट गेट ऑफ क्या आ रहा है, फर्स्ट इज अ ऑब्जेक्ट की रिटर्न द वैल्यूज मीन्स जो भी की है हम जहाँ एंटर करें 10 और 999। ओके, अच्छा वैल्यूज क्या है इसके लिए, 999 के लिए ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। तो प्रिंट्स क्या होगा यहाँ वहाँ पे, सो उसकी वैल्यूज प्रिंट होगी। ओके, तो ऑटोमेशन से यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व मींस फर्स्ट हमने विशाल से ऐड किया है यहाँ पर, नो सर। नहीं। ओके, 999 मींस इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व इन हैश मैप। सेकंड मेथड मींस डेटा अगर वैल्यूज हमें चाहिए तो यहाँ पर क्या एंटर करना पड़ेगा, उसकी कीज नेम एज एचएम डॉट एज अ की 999 से एंटर किया। सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट HM1 डॉट 10 गेट मेथड 1034। ओके, तो आउटपुट्स क्या आएगा 1034। तो आउटपुट्स क्या आना चाहिए इसका, रोहित आएगा। ओके, रोहित है। ये सेम कंटेंट्स की देखते हैं, तो कंटेंट्स की जैसे कंटेंट्स मेथड थी वहां पर अरे लिस्ट में, तो यूज क्या था कंटेंट्स का, प्लस स्ट्रिंग में भी है कंटेंट्स मेथड। व्हाट इज रिटर्न अ बूलियन वैल्यू present or इज not. प्रेजेंट और नॉट। whether the element is present or not. system dot out dot print HM1 dot contains key method। तो returns true if the map contains a mapping of the specified key। तो जब हम एंटर करेंगे 1003 तो वैल्यूज प्रेजेंट है यहाँ पे 1003 हम इस एज अ की, तो रिटर्न्स Yes, क्या मिलेगा यहाँ पर, ट्रू मिल रहा है रिटर्न्स। सेम इफ आई ट्राई 1005 ओके HM डॉट कंटेन्स की 1005 तो आउटपुट्स क्या मिलेगा इसका, अच्छा फॉल्स आउटपुट्स मिलेगा। ओके, सेम जैसे कंटेंट्स की है सेम टाइप्स की और एक मेथड यहाँ पर कंटेंट्स वैल्यूज नेम्स की मेथड है। ओके, तो उसका रिटर्न क्या आएगा, सेम रहेगा, रिटर्न टाइप एज अ बुलियन टाइप ही रहेगा उसका HM1 डॉट कंटेंट्स वैल्यूज। जब हम एंटर करेंगे एज अ वैल्यूज को रोहित तो रिटर्न्स क्या मिलेगा यहाँ पर, और रोहित एज अ ट्रू क्योंकि वो वैल्यूज प्रेजेंट है मैप में। यस, तो इट विल रिटर्न एज अ ट्रू। इफ आई ट्राई रोहित 1 आउटपुट्स क्या मिलेगा रोहित 1 का एज अ फॉल्स आउटपुट। रोहित 1 एज अ आउटपुट्स क्या मिलेगा यहाँ पर, फॉल्स मिलेगा। सेम और एक मेथड है इज एम्प्टी नेम की मेथड है, तो चेक क्या करेगा मैप जो भी क्रिएट किया हमने वो एम्प्टी है क्या नहीं वो चेक करेगा। तो सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो मैप एम्प्टी है क्या जो क्रिएट किया हैश मैप्स उसमें वैल्यूज कीज और वैल्यूज प्रेजेंट है, तो HM1 डॉट इज एम्प्टी आउटपुट्स क्या आना चाहिए इज एम्प्टी का एज ट्रू या फॉल्स, क्या आएगा आउटपुट फॉल्स। इफ आई क्रिएट वन हियर HM2 के HM2 का आउटपुट्स क्या आएगा, सेम अगर प्रिंट किया यहाँ पर ट्रू डॉट इज एम्प्टी, ट्रू एंड सॉरी फॉल्स एंड ट्रू आएगा आउटपुट, क्योंकि ये एम्प्टी में से एम्प्टी नहीं है मींस इसका आउटपुट एज अ फॉल्स आएगा, और सेकंड वन इज एम्प्टी ये रिजल्ट क्या आ रहा है ट्रू। ओके, एक इंपॉर्टेंस मेथड है की सेट नेम की एक मेथड है। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट HM1 डॉट की सेट में जो भी कीज प्रेजेंट है इसके अंदर वो सब हमें क्या मिलेंगे, इससे रिटर्न मिलेंगे। टोटल कितने कीज है, टोटल 5 कीज है, तो टोटल ओनली क्या मिलेगा हम पर हमें आउटपुट एज कीज मिल रहा है नल 991034 1003 एंड 1035। सेम कीज वैल्यूज नेम की एक मेथड है, सेम जैसे HM1 डॉट की सॉरी वैल्यूज या ओनली वैल्यूज होगी वो मेथड नेम एज क्या है, मेथड नेम एज वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है ओनली रिटर्न्स करेगा ये वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यू रोहित टेस्ट
राहुल, जो भी वैल्यूज है, विशाल, ऑटोमेशन, रोहित, राहुल एंड टेस्ट। ओके, तो इससे हमें इटरेट में प्रिंट करते टाइम इसका यूज होने वाला है की सेट एंड कीज वैल्यूज। ओके, अगर ओनली मुझे रीड करना है कीज, इसके अंदर जो भी मैप्स हैश मैप्स क्रिएट किए ओनली कीज रीड करनी है। रीड करने के लिए कौन कौन से वेज है? For loop. कैसे करते हो रीड? फॉर लूप, फॉर लूप। तो यहाँ पर डेटा एज एडवांस फॉर लूप यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट कोलन्स रहेगा, ऑब्जेक्ट ओबीजे कोलन्स एंड ओनली कीज रीड करना है हमें। तो HM वन डॉट्स क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर? की सेट। तो आउटपुट रीड क्या होगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, कैसे प्रिंट करोगे यहाँ पर? क्या प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे आउटपुट एज ओबीजे, OBJ. ओबीजे मींस ओनली आउटपुट्स क्या आएगा यहाँ पे? नल 99 में से क्या हो रहा है? डेटा एज रीड हो रहा है। सेम अगर मुझे इस टाइप में आउटपुट चाहिए, ओके, फर्स्ट वन इज द की आनी चाहिए और सेकंड वन इज द वैल्यूज। ओके, कैसे रीड करोगे डेटा उसको? तो जो भी कीज है वहां पर एज आउटपुट्स क्या आ रहा है? 1003 और उसके लिए जो भी वैल्यूज है एज राहुल। इस टाइप में मुझे डेटा प्रिंट करना है। सेम 999 कंसीडर करो और जो भी वैल्यूज होगी 999 की ऑटोमेशन। ओके, इस तरह डेटा मींस कीज एंड वैल्यूज दोनों भी रीड करने हैं मुझे। कैसे कर सकते हो? फॉर लूप, फॉर में और एक मेथड्स, डेटा कौन से टाइप्स का है? ऑब्जेक्ट ओबीजे वन कोलन सेम रहेगा यहाँ पर, क्या आएगा? HM1 HM1 डॉट की सेट। क्या करना है आउटपुट्स में प्रिंट? हमें 1003 एंड जो भी उसकी वैल्यूज होगी वो दोनों भी प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पर ऐड क्या करना पड़ेगा हमें? अगर मुझे ओनली वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मेथड कौन सी है? HM वैल्यूज, वैल्यूज। ओके, और एक मेथड यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर प्रिंट्स क्या करना पड़ेगा हमें? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओबीजे वन कोलन स्पेस देते हैं सिर्फ प्लस मेथड नेम्स कौन से होगी? HM1 डॉट गेट की मेथड नेम एज ओनली गेट्स मेथड। तो यहाँ पर ओबीजे मींस गेट मेथड जो है उसका यूज क्या होगा? मींस आउटपुट्स क्या आ रहा है इसका? जो भी कीज है उसकी क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? रिटर्न वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर ओबीजे प्लस स्पेस दिया है HM1 डॉट गेट ऑफ की मींस जो भी ऑब्जेक्ट की यहाँ पर फर्स्ट कंसिडर करो नल आ रहा है, तो नल की जो भी वैल्यूज होगी वो प्रिंट्स होगी यहाँ पर। तो फर्स्ट की प्रिंट होगी और उसके बाद वैल्यूज प्रिंट्स होगी। तो आउटपुट्स कैसे आएगा यहाँ पर? नल विशाल, 999 ऑटोमेशन, 103 रोहित, 1003 राहुल एंड 103 टेस्ट। समझ में आया सभी को? ये सेकंड फॉर लूप्स। सर वो वैल्यूज से नहीं होगा ना? वैल्यू से नहीं होगा। वैल्यूज कैसे प्रिंट करोगे? यहाँ पर वैल्यू थोड़ी आएगी यहाँ पे। इससे क्या आ रहा है यहाँ पे? सेट आ रहा है, सेट आएगा उसमें की सेट 103 1003 1035। गेट वैल्यू कैसे प्रिंट करोगे यहाँ पर? ओके सर, उसके लिए डिफरेंट वे है, देखते हैं उससे भी ट्राई करते हैं गेट वैल्यू से। और ओके, सेकंड वन इज द इटरेटर। इटरेटर्स का अगर यूज करना है कहाँ पर? इटरेटर कलेक्शन, कलेक्शंस इटरेटर से, इससे तो नहीं होगा इटरेटर। ओके, और एक यहाँ पर इंटरफेस है, मैप एंट्री नेम्स का एक इंटरफेस है कि उससे हम ट्राई करते हैं एंट्री रियल टाइम में। आपको एक तो फॉर लूप से मींस मोस्टली तो फॉर लूप ही यूज करते हैं, बट ये एंट्री का भी पता होना चाहिए।
लॉजिकल प्रोग्राम इससे इजीली सॉल्व कर पाओगे आप। डुप्लीकेट्स में नंबर ऑफ वर्ड्स का काउंट सब प्रिंट करना है आपको, राहुल्स कितनी बार है, ऑटोमेशंस कितनी बार है वहां पर, तो एंट्री सेट यूज करके भी आपको सॉल्व कर सकते हो। कि उसकी वजह से सिर्फ लेना है, रियल टाइम में बहुत कम बार यूज होगा ये एंट्री सेट्स जो है यहाँ पे। तो नेक्स्ट मेथड एज एंट्री मेथड ऐड करते हैं यहाँ पर, एंट्री मेथड। ओके, फॉर सेम फॉर लूप में हमें एंट्री यूज करना है। तो एंट्री कहाँ पर है, मैप डॉट, यहाँ पर जस्ट ऐड क्या करना है, एंट्री। ओके, तो ये एंट्री भी क्या है, एक आई मीन्स क्या रहे, इंटरफेस। ओके, तो इसमें क्रिएट करते हैं इंटरफेस एंट्री। ओके, कोलन से उसके बाद hm1 डॉट एंट्री सेट। तो इसके अंदर अगर प्रिंट करना है मीन्स दोनों भी वैल्यूज, कीज एंड वैल्यूज फॉर्मेट, तो सेम से आप नेम्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल्स नेम एज अ एंट्री नेम एज अ वेरिएबल्स नेम। ओके, एंट्री डॉट गेट, फर्स्ट वन इज द की एंड सेकंड वन हमें प्रिंट्स क्या करना है, वैल्यूज। ओके, तो एंट्री डॉट तो गेट वैल्यूज। तो इस वजह से आप प्रिंट मीन्स गेट वैल्यूज अगर मेथड यूज करना है तो एंट्री यूज करना पड़ेगा आपको मैप। तो आउटपुट सेम ही आएगा, जिसका मीन्स 58 का जो आउटपुट आ रहा है सेम आउटपुट आएगा 65 नंबर्स का सेम आ रहा है आउटपुट। नल, विशाल, 99 ऑटोमेशंस एंड 103 टेस्ट। ओके, और एक यहाँ पर इटरेटर थ्रू अगर यूज करना है तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एंट्री सेट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो hm1 डॉट एंट्री सेट, रिटर्न टाइप्स क्या है इसका, एंट्री सेट का सेट ऑफ एंट्री, सेट ऑफ एंट्री। तो हमें क्या रिटर्न एज अ सेट, इसका रिटर्न टाइप एज एंट्री सेट का यहाँ पर जस्ट मेंशंस करना पड़ेगा सेट। तो यहाँ लेट मी चेक सेट। ओके, तो इंपोर्ट जावा सेट है यहाँ पे। ओके, तो इसके अंदर मेथड है व्हाइल, जो भी हमने इटरेटर यूज किया था, इटरेटर इट्स नॉट कमिंग, इटरेटर change to set entry integer strings. ESS dot iterator iterator it. ओके, तो इटरेटर्स हमें यहाँ इंपोर्ट्स क्या है, तो नेक्स्ट इटरेटर्स है तो यूज कौन सा लूप्स करना पड़ेगा, यहाँ पर व्हाइल लूप्स आएगा। ओके, तो व्हाइल के अंदर इट डॉट मेथड कौन से थे वहां पे, हैज नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट, और इसके अंदर सेम मैप डॉट एंट्री एंड यहाँ पर सेम एज अ नेम्स वेरिएबल नेम जस्ट ऐड करना पड़ेगा, एंट्री इक्वल्स टू मेथड नेम को। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपल वे से आप प्रिंट कर सकते हो कीज बाय सिंपल फॉर मींस एडवांस टाइप्स का फॉर लूप्स। ओके, सेकंड भी सिंपल है, थर्ड भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका यूज तो नहीं होगा ज्यादा रियल टाइम में। अगर किसी कुछ हमें लॉजिकल, Your voice is breaking, The sir. voice is breaking. Okay.
ओके, तो मैप एंट्री इक्वल्स टू हमें जस्ट ऐड क्या करना पड़ेगा, ईच डॉट मेथड नेम कौन सी थी वहां पे, कौन सी यूज की थे मेथड व्हाइल लूप में। नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट में ओके। तो ये मेथड जो है डिफरेंट क्लास की मींस डिफरेंट इंटरफेस की है, और ये डिफरेंट इंटरफेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कास्ट करना पड़ेगा एंट्री को। ओके, तो चेंज ऐड कास्ट टू एंट्री मींस यहाँ पर जस्ट ऐड क्या करना पड़ेगा, एंट्री। और सेम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और सेम एज अ एंट्री डॉट मेथड नेम एज अ गेट की प्लस प्लस गेट क्या गया यहाँ पर, एंट्री डॉट गेट वैल्यू। ओके, सेम यहाँ पर अगर प्रिंट करना है व्हाइल लूप्स और इटरेटर्स से थ्रू प्रिंट करना है तो इस वे में आपको राइट करना पड़ेगा सिंटैक्स। ओके, तो सेम तीनों भी वे, कौन सा भी वे वैसे आप प्रिंट और रीड कर सकते हो डेटा हैश मैप में जो प्रेजेंट है। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। किसी को कोई डाउट है, मिस अगर थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो प्रोग्राम से इटरेटर का, और थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको स्किप करके सिंपल फॉर लूप से डेटा रीड करो। ओके, तो ये लाइन नंबर 49 पे वो सिर्फ की सेट क्यों मेथड लिए, वैल्यूज का क्यों नहीं लिया है? यहाँ पर हमें हाँ। क्या चाहिए, वहां पे प्रिंट्स क्या करना है, सिंपल इसमें ओनली कीज प्रिंट करना है। मींस यहाँ पे क्या आएगा, ये आउटपुट क्या है उसका, सिर्फ कीज कीज आ रही है, प्रिंट। तो हमें वैल्यूज भी डालना हो तो दोनों यूज करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यूज, आउटपुट्स क्या आएगा वहां पर, वैल्यूज आएंगे, लेकिन दोनों साथ में चाहिए होगे तो यहाँ इस वे से आप क्रिएट कर सकते हैं। मींस गेट जब की एंटर करोगे तो हमें क्या मिल रही है वहां पे, उसका कीज मिल रहा है। कीज का वैल्यूज मिलती है। सेम सिंपल फर्स्ट जो मेथड्स दी थी मैंने यहाँ पे गेट मेथड, ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कीज हम पास कर रहे हैं। ओके, 999, तो इसका आउटपुट्स क्या आ रहा है, 999 में जो भी वैल्यूज प्रेजेंट है वो आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो सेम यहाँ पर हम की एज इटरेट कर रहे हैं, और इसके अंदर एक गेट मेथड यूज करके वहां पर इटरेट में जो भी कीज है यहाँ पर पास कर रहे हैं। मींस इसका आउटपुट्स क्या मिलेगा हमें, कीज यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके ओके, ओके, मींस तीनों भी वैसे मींस आउटपुट हमें सेम मिल रहा है। फर्स्ट वन इज द एडवांस फॉर लूप फर्स्ट है, सेकंड वन एंट्री से, और थर्ड वन इज द कौन से भी एक वे से आप डेटा रीड कर सकते हो कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में। तीनों भी जो भी है वैल्यूज सेम ही, आउटपुट्स तीनों का भी। यस सर। ओके, और क्रिएट करते हैं यहाँ पर सिंपल हैश मैप टू hash map key as a integers and value as a string, same equals to new। ओके, तो यहाँ पर राइट नहीं किया तो भी चलेगा, कीज एंड वैल्यूज फॉर्मेट, तो ये कंसिडर एज अ स्ट्रिंग्स, फर्स्ट वन इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग को कंसिडर करेगा hm नेम एज अ, जस्ट ऐड करते हैं मैप, वेरिएबल्स नेम एज अ मैप। ऐड एलिमेंट, मेथड नेम कौन से हो गए एलिमेंट्स ऐड करने के लिए, मैप्स क्या है मेथड नेम एज अ पुट, फर्स्ट वन इज द पुट, नॉट दिस वन, ओनली मेथड्स नेम एज अ पुट फर्स्ट वन, एंड यहाँ पर ऐड करते हैं एप्पल। ओके, सेम मैप्स डॉट पुट सेकेंड यहाँ पे 2, और मैप्स डॉट पुट ओके। तो टोटल एलिमेंट्स कितने ऐड किए हमने यहाँ पे, 3 एलिमेंट्स ऐड किए। अगर एक्सेस करना है एलिमेंट, एक्सेस एलिमेंट
मेथड नेम कौन से एक्सेस एलिमेंट्स करने के लिए? वेट कीज, वेट मेथड्स। ओके, तो प्रिंट करते हैं यहाँ पर एज अ वैल्यूज ऑफ की 2। ओके, 2 की वैल्यूज हमें प्रिंट करनी है, तो मेथड नेम कौन सी होगी यहाँ पे? Get होगी। ओके, सिर्फ गेट मेथड्स होगी, मैप्स डॉट गेट ऑफ हमें 2 प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पर। एरर्स क्या रहा है? कॉन्कैटिनेशंस मैप डॉट टू मींस एक्सेस एलिमेंट्स मींस वैल्यूज ऑफ की टू इज क्या आएगा? प्रिंट्स क्या होगा वो वहां पे? बनाना प्रिंट्स होना चाहिए। वैल्यूज sir. ऑफ की टू इज बनाना। ओके, सेम 3 के लिए चेक करना है मींस कंटेंट्स की मींस चेक मेथड और वो वैल्यूज प्रेजेंट है क्या नहीं वो चेक करना है। तो मेथड नेम कौन से है उसके लिए? चेक वैल्यूज एग्जिस्टिंग और नॉट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कंटेंस की ऑफ 3। आउटपुट्स क्या आएगा और कैसे चेक करोगे इसको? मैप्स डॉट मेथड नेम कौन सी होगी? कंटेंस Contains की। ओके, तो आउटपुट्स क्या आएगा इसका? कंटेंस इज true. ट्रू आएगा आउटपुट, कंटेंस इज ट्रू। सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कंटेंस 333 अगर एंटर किया मैंने यहाँ पर 333 तो आउटपुट एज अ फॉल्स। False. सेम एक कीज के लिए चेक किया, अगर मुझे चेक सॉरी यहाँ पर क्या होना राइट करना चाहिए की। ठीक, तो सेकंड इसके लिए चेक वैल्यूज, तो उसके लिए मेथड नेम्स क्या है? Contains value. कंटेंस वैल्यूज आएगा यहाँ पर, कंटेंस वैल्यूज। ओके, वैल्यूज ऑफ यहाँ पे जस्ट एज अ चेरी, जब हमें इसको कॉन्कैटिनेशंस करने की जरूरत नहीं, इससे होता है। ओके, चेरी डॉट मैप्स डॉट्स क्या आएगा यहाँ पे? कंटेंस Contains value. वैल्यूज। ओके, वैल्यूज ऑफ यहाँ पे इंडेक्स की जगह स्ट्रिंग में चेरी। ओके, आउटपुट्स क्या आएगा इसका? ट्रू आना चाहिए आउटपुट्स, कंटेंस वैल्यू चेरी इज ट्रू प्रिंट हो रहा है। ओके, सेम अगर मुझे रिमूव करना है एलिमेंट्स, टू रिमूव द एलिमेंट्स, रिमूव एंड एंट्री। ओके, एंट्री मीन्स क्या होता है यहाँ पर बताया था मैंने, जब पूरा डेटा होगा ऐसा, इसको क्या करते कहते हैं? 101 एंड नल दोनों को क्या कहते हैं यहाँ पे? एज अ एंट्री। Entry. यस, तो ये रिमूव करना है आपको, तो उसके लिए मेथड्स कौन से है? सेम रिमूव नेम की मेथड है मैप डॉट रिमूव ऑब्जेक्ट। तो जस्ट यहाँ पर एज अ 1 ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट रिमूव ऑफ 1 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आफ्टर जस्ट रिमूवल प्रिंट करते हैं एज अ प्रिंट, किसको करना पड़ेगा? मैप। तो आउटपुट्स क्या आएगा वहां पर? दोनों भी कीज एंड वैल्यूज रहेगी क्या वहां पर उसके? वन No, sir. वैल्यूज एप्पल थिंग, तो एप्पल से क्या यहाँ पे प्रेजेंट अब No. आफ्टर रिमूवल 2 equals to banana and 3 is equals to cherry। नेक्स्ट मेथड साइज अगर प्रिंट करना है, साइज ऑफ मैप, तो उसके लिए मेथड कौन सी थी? बस अरे लिस्ट में मेथड कौन सी है? Get size. Size. Only size. और स्ट्रिंग में मेथड कौन सी है? साइज प्रिंट करना है तो Length. लेंथ मेथड है। और अरे में Length here. ओके, तो मैप डॉट्स क्या हो गया? मेथड नेम एज अ साइज। रिटर्न टाइप्स क्या है इसका? इंटीजर्स का। ओके, तो साइज ऑफ मैप इस कितने आ रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ 2 प्रिंट्स हो रहे हैं। सेम इटरेट करना है थ्रू इटरेट मींस फॉर एंट्री से अगर इटरेट करना है, सिंटैक्स क्या होगा? इटरेटिंग For यस टू कीज एंड कीज और वैल्यूज पेयर। ओके,
तो एक तो सिंपल वे कौन सा है, फॉर लूप्स में फॉर लूप यूज करके भी प्रिंट कर सकते हो। सेकंड वे इज इटरेटर्स, ओके, और हैज एंट्री सेट्स होगा। तो फॉर्स आएगा, फॉर्स के बाद हैश मैप, हैश मैप्स डॉट्स क्या राइट करना पड़ेगा हमें, मैप और हैश मैप्स दोनों भी राइट कर सकते हैं यहाँ पर। एक तो डायरेक्टली मैप्स राइट कर सकते हैं और सेकंड वन इज अ मेथड्स कौन से है, इंटरफेस एज अ एंट्री इंटरफेस होगा। Yes, तो कीज एज अ यहाँ पर इंटीजर्स और सेकंड वन इज अ स्ट्रिंग डेटा, ओके। तो उसके बाद एंट्री कोलन मैप्स डॉट एंट्री सेट, ओके। तो नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंट्री डॉट्स क्या आएगा यहाँ पे, एंट्री डॉट्स क्यों नहीं आ रहा एंट्री यहाँ पे ऑप्शन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके। एंट्री डॉट मेथड कौन से हो गए यहाँ पे, गेट की, ओके, स्पेस एंट्री डॉट मेथड नेम इज एंट्री डॉट गेट मेथड गेट वैल्यूज, गेट वैल्यूज, ओके। तो सेम आउटपुट आएगा जब जो लास्ट प्रोग्राम में आ रहा था। तो यहाँ पर जो भी सेट में 2 ही आएगी, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू बनाना, 3 इज इक्वल टू चेरी, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। अगर आपको डिफॉल्ट्स वैल्यूज प्रिंट करना है, ओके, तो उसके लिए एक मेथड है गेट डिफॉल्ट्स, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं और से डिफरेंट वे से क्रिएट करते हैं। मैप जो भी हमने फर्स्ट क्रिएट किया था, ये मैप एज अ, तो ऐसे था यहाँ पर फर्स्ट एज अ कीज थी, सेम सेकंड और एक क्रिएट करते हैं मैप वन, फर्स्ट इसमें वैल्यू एज अ स्ट्रिंग देते हैं और सेकंड इसमें इंटीजर्स ऐड करते हैं। इस तरह भी आप क्रिएट कर सकते हो मैप। तो फर्स्ट इसमें वैल्यूज कौन से, अभी स्ट्रिंग टाइप्स के, तो वहां पर इंटीजर्स ऐड कर सकते हो क्या, एडिंग एलिमेंट। तो फर्स्ट हमें क्या ऐड करना पड़ेगा वहां पर, मैप वन डॉट मेथड नेम कौन सी है, पुट मेथड है, तो पुट एज यहाँ पे जस्ट एप्पल एक ऐड करते हैं और इसके एज वैल्यूज, वैल्यूज कौन से फॉर्मेट में, अब इंटीजर्स के फॉर्मेट में, मैप वन डॉट पुट मेथड्स और यहाँ पे और एक बनाना एज की हम ऐड कर रहे हैं और इसकी वैल्यूज। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, और एक मेथड है यहाँ पर गेट और डिफॉल्ट वैल्यूज, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट्स करते हैं वैल्यूज ऑफ एप्पल। तो इसके लिए मैप वन यहाँ पर रॉन्ग, ओके। तो मैप वन डॉट से यहाँ पर गेट और डिफॉल्ट आ रहा है। सेकंड मेथड कौन से, यहाँ पर returns the values to which the specified map is specified key is mapped or defaults values if this maps contains no mapping of the key, okay। मींस defaults values देखते हैं जस्ट एप्पल, तो यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा हमें फर्स्ट एज अ की। तो अगर नहीं है वैल्यूज क्या है उसके लिए, अगर यहाँ पर मैंने 0 एंटर किया, आउटपुट क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और सेम यहाँ पे प्रिंट करते हैं वैल्यूज ऑफ एप्पल की जगह बनाना ऑलरेडी है, चेरी ऐड करते हैं यहाँ पे सिंगल कोड, ओके, वैल्यूज ऑफ चेरी एंड यहाँ पर एप्पल की जगह चेरी। क्या है मिस्टेक यहाँ पे, डबल कोट का ओके, तो यहाँ पे जे,
आउटपुट्स क्या आएगा प्रोग्राम्स का? एक आउटपुट। ओके, वैल्यूज ऑफ एप्पल्स कितनी ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पर वैल्यूज उसके एप्पल्स की कितनी है? 10 है। अगर नहीं है तो वहां पर डिफॉल्ट वैल्यूज क्या आएगी उसके? एज जीरो। गेट और डिफॉल्ट वैल्यूज एज 0। वैसे ये रियल टाइम में तो यूज नहीं होगा इसका, बट आपको ये पता होने चाहिए मेथड गेट और डिफॉल्ट वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे रिप्लेस करना है वैल्यूज। ओके, अगर यहाँ पे जो भी क्रिएट किया है मैंने एप्पल की जगह मुझे डिफरेंट वैल्यूज एज कीज रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे और एक जस्ट क्रिएट करते हैं दो ही स्ट्रिंग टाइप्स के मैप। स्ट्रिंग टाइप्स का क्रिएट करना है मैप्स, तो यहाँ पर इंटीजर्स की जगह दोनों भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ओके, मैप जस्ट ऐड करते हैं 2। तो कैसे ऐड करेंगे एलिमेंट्स? मैप 2 डॉट मेथड कौन सी होगी यहाँ पर भी? पुट मेथड्स मैप क्या है यहाँ पर 2। ओके, तो पुट और यहाँ पे जस्ट ऐड करते हैं एक ही वैल्यूज एज अ। अब क्या करना है हमें? वैल्यूज एज अ रिप्लेस करनी है वैल्यूज। ओके, कौन से मेथड थे? लिस्ट जो इंटरफेस था, अगर वहां पे हमें मेथड सॉरी वैल्यूज रिप्लेस करने, तो मेथड नेम कौन सा था वहां पर? रिप्लेस रिप्लेस टाइप की एक मेथड थी। यहाँ पर भी आप रिप्लेस कर सकते हो वैल्यूज बाय यूजिंग मेथड नेम्स। कौन सा होगा यहाँ पर भी? रिप्लेस मेथड। ओके, मैप सिस्टम डॉट मैप 2 डॉट मेथड नेम इज रिप्लेस। ओके, तो यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग्स फर्स्ट में रिप्लेस कौन सी करनी है मुझे? बी वैल्यूज करनी है, तो बी के लिए वैल्यू एज अ छेरी ऐड करते हैं। ओके, आउटपुट्स क्या आएगा जब हम प्रिंट करेंगे? किसको प्रिंट करना है हमें? मैप 2 को प्रिंट करना है। ओके, तो एप्पल 1 एंड बी के लिए वैल्यूज रिप्लेस हो रही है यहाँ पर बाय यूजिंग रिप्लेस मेथड। सेम एक लाइन में भी आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैप 2, ओके मैप 2 डॉट रिप्लेस, ओके कीज वैल्यूज, तो यहाँ पर और एक मेथड है रिप्लेस। तो फर्स्ट की एंटर करना है, सेकंड इसमें क्या करने है? ओल्ड वैल्यू एंटर करनी है, और थर्ड वन इज द न्यू वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट अभी एप्पल की जगह में जस्ट एक टेस्ट हमें रिप्लेस करना है, तो फर्स्ट हमें क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर? ए। सेकंड इसमें ओल्ड वैल्यू, ओल्ड मीन्स यहाँ पर क्या करना है? एप्पल, और इसकी जगह हमें ऐड करना है उधर एक टेस्ट नेम से ऐड करना है। ओके, तो ए एप्पल्स रिप्लेस, कौन से भी एक वे से आप रिप्लेस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यूज। तो बी अभी एप्पल की जगह रिप्लेस क्या होगा यहाँ पे? एप्पल की जगह प्रिंट्स नहीं किया है हमने लास्ट में। ओके, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? मैप 2। ओके, तो आउटपुट्स क्या आएगा यहाँ पे? ए की जगह टेस्ट प्रिंट। ओके, इसको एज अ कंडीशनल रिप्लेसमेंट्स कहते हैं, कि जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। यस सर। ओके, और अगर मर्ज करना है आपको दोनों भी वैल्यूज मींस एडिंग एलिमेंट यूजिंग मर्ज, एक मेथड है। जी मैप 2 डॉट मेथड कौन सी है? मर्ज। तो एज स्ट्रिंग की ऐड है फर्स्ट वैल्यू वैल्यूज ऐड करनी है, कि उसके बाद एज ये फंक्शन यूज करना है वहाँ पर। मीन्स अगर आपको एज एडिशंस करनी है, ऐड करना है, तो वहाँ पर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैप 2 मर्ज, फर्स्ट वन एज हमें ऐड करना है यहाँ पर एप्पल। एप्पल, लेट मी कमेंट आउट दिस पार्ट। ओके, फर्स्ट वन एप्पल ऐड किया है, उसके लिए वैल्यूज, और वेट इसको एक क्रिएट ही करते सिंपल मैप इंटरफेस। ओके, यहाँ पे एज इंटीजर्स मैप 3। ओके, स्ट्रिंग इंटीजर्स मैप 3, और यहाँ पर मेथड्स नेम्स सेम 1 की जगह क्या है यहाँ पे? सॉरी 2 की जगह 3 पुट। तो वैल्यूज कैसे यहाँ पर? फर्स्ट में स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे?
फर्स्ट की एज अ स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग एप्पल्स को एज अ कीज रखते हैं, और वैल्यूज में कौन सा टाइप्स का डेटा है वो वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग टाइप, सॉरी इंटीजर रहता है, यहाँ पर नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे 10। ओके, तो एप्पल एज अ सेकंड वन इज द वैल्यूज, क्या है उसके लिए एज अ जस्ट वैल्यू एज अ 3 यहाँ पे इंटीजर्स, तो ये क्या है, रैपर क्लास कोलन कोलन सम। अब to merge method, this method string, this type does not define the sum. सर वो मैप 2 की जगह मैप 3 करना पड़ेगा। Okay, I think sum as a integers merge sum integers import change project compliance JRE 1.8। okay, इसके बाद प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट किसको करना पड़ेगा, मैप 3। क्या आउटपुट्स क्या आएगा इसका, कितना आ रहा है वहां पर 5 की जगह, वैल्यूज कितनी आ रही है 5 की जगह, इंटीजर्स हमने क्या किया उसको ऐड। सेम अगर मुझे 10 को करना है, मैप 3 डॉट मर्ज मेथड, और यहाँ पर मर्ज एज वैल्यूज क्या है यहाँ पे बनाना। ओके, बनाना सेकंड वन में जो भी वैल्यूज आपको ऐड करने 20, नेक्स्ट वन एज क्या करना है इसको एज इंटीजर्स कोलन कोलन सम। तो आउटपुट्स क्या आएगा जब हम प्रिंट्स करेंगे इसको, तो आउटपुट एज कितना आना चाहिए इसका 20 एज 30 30 या 20 30 30 आउटपुट एज बनाना कितना आ रहा है 30। तो ये सब मेथड्स है मैप इंटरफेस में। तो इसका यूज आपको मैं एक तो लॉजिकल्स प्रोग्राम्स आपको पूछेंगे मैप के ऊपर, प्लस सेकंड थ्योरी क्वेश्चंस होगा डिफरेंस बिटवीन द हैश मैप एंड सेकंड कौन सा सीखना है हमें, हैश टेबल। ठीक, तो इसके प्रैक्टिस कर लो, गो थ्रू करो ये जो भी मेथड्स मैंने बताए। तो नेक्स्ट अब देखते हैं मेथड्स, सॉरी प्रोग्राम्स कौन सा बताया था फ्राइडे को मैंने, फ्राइडे या थर्सडे को। ये सेकंड जो है इंटरफेस, कल नेक्स्ट लेक्चर्स को देखते हैं। प्रोग्राम्स कौन सा दिया था आपको असाइनमेंट, लॉजिकल्स प्रोग्राम किया है सभी ने ट्राई, लेफ्ट कौन सा था वो लास्ट प्रोग्राम, लीप ईयर, यहाँ पर था वो, किया है किसी ने ट्राई। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है गाइस, मुझे 3-4 टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछा है इंटरव्यू में। तो सेम टाइप क्वेश्चंस में से यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हो गया, वैल्यू चेंज हो गई, बट लॉजिक्स तो सेम होगा इसका। कौन बताएगा कैसे सॉल्व करेगी इस प्रोग्राम को, एटलीस्ट लॉजिक बताओ, कौन बताएगा। किसी ने नहीं किया ट्राई गाइस ये प्रोग्राम। सर इसको 2 फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, 2 फॉर लूप, और एक आई से चलेगा और एक j इक्वल्स टू i+1। विराज क्या है ट्राई, मूव लेफ्ट साइड 0 to लेफ्ट साइड, तो आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, जो भी एज एक्सपेक्टेड दिया है, तो जो भी जीरोस हो गया वो सब लेफ्ट साइड को होने चाहिए। ओके, और कोई बता सकता है। हेलो सर,
सर ये रिमाइंडर लेके इसको 4 से डिवाइड करके ऐसे सॉल्व हो सकता है क्या? लॉजिक बताओ कैसे करोगे, रिमाइंडर किसको लेकर, कौन सी वैल्यूज को? डिजिट, हाँ और कोई बताएगा गाइस? सिंपल प्रोग्राम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, नो इट्स कंसीडर वन नॉन जीरो काउंट इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो हमें कंसीडर क्या करना है स्टार्टिंग में, नॉन जीरो काउंट इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया कंसीडर यहाँ पे, जीरो कंसीडर किया। ओके, तो एक क्रिएट करते हैं यहाँ पर, एरे क्रिएट करते हैं इंटीजर्स टाइप का एरे। कैसे क्रिएट करोगे इंटीजर्स, ये कौन से टाइप्स का एरे, इंटीजर्स टाइप का है। तो और एक यहाँ पर क्रिएट करते हैं इंटीजर्स न्यू एरे। ओके, न्यू एरे स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, न्यू इंटीजर के इंटीजर्स ऑफ। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। एरे की लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, एग्जिस्टिंग एरे की इनपुट्स डॉट मेथड कौन से है यहाँ पे, लेंथ नेम की। ओके, इनपुट्स डॉट लेंथ। तो ये जो भी एरे है यहाँ पर कितने एरे क्रिएट हो गए, न्यू एरे जो भी है, लेंथ जो है इसकी उस साइज का एरे क्रिएट होगा। क्योंकि मैंडेटरी क्या है एरे के लिए, हमें क्या ऐड करना पड़ता है वहां पे, अगर इस टाइप में आप क्रिएट कर रहे हो एरे न्यू कीवर्ड्स यूज करके, तो वहां पर मैंडेटरी क्या होते हैं, यहाँ पर लेंथ होती है। ऐसे टेंस हमें ऐड करना पड़ता है। अगर मैंने रिमूव कर दिया एरर्स आएगा ये, तो मैं लेंथ कौन सी साइज का एरे क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू जो भी एग्जिस्टिंग एरे की लेंथ है, मींस इनपुट्स की लेंथ है। ओके, इनपुट्स डॉट्स क्या है यहाँ पर, फंक्शन एज अ लेंथ में जो भी लेंथ होगी इसकी, अगर 10 है तो यहाँ पर आउटपुट मींस इनपुट्स पैरामीटर्स क्या रहेगा, ये 10 रहेगा। नेक्स्ट फॉर लूप यूज करना है, फॉर। ओके, फॉर के बाद यहाँ पे डेटा कौन से टाइप्स का है, ये सब इंटीजर्स टाइप्स का है। तो यहाँ पर इंटीजर नम कोलन, कौन सा एरे रहेगा यहाँ पर, फर्स्ट वन ही हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ लेंथ स्टोर है, एलिमेंट्स है क्या इसके अंदर न्यू एरे में, नहीं। सेकंड, अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है डेटा के इक्वल्स टू जीरो है क्या नहीं है डेटा। कैसे करोगे, तो हमें जो भी डेटा होगा सब पे न्यू एरे में स्टोर करना है। तो यहाँ पर एक कंडीशन से ऐड करते हैं, नंबर इक्वल्स टू जीरो, और नॉट इक्वल्स भी ऐड कर सकते हो, नंबर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। नॉट इक्वल्स ऐड करना है तो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में यस नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल्स टू जीरो दिया। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर न्यू जो एरे है, ओके, न्यू एरे ऑफ, इसके अंदर काउंट कितने है स्टार्टिंग में, एज अ जीरो, इक्वल्स टू हमें वैल्यूज इज इक्वल्स टू, कौन सी वैल्यूज हमें ऐड करनी है, नम नेम की वैल्यूज इंसर्ट्स करनी है। और उसके बाद एज अ नॉन जीरो काउंट्स को क्या करना है, यहाँ पे 1 बाय 1 इंक्रीज करते जाना है। ओके, न्यू नॉन जीरो काउंट में से जीरो का एज अ जीरो रहेगा यहाँ पर, इक्वल्स टू नम। तो यहाँ पर वैल्यूज जैसे भी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर कंडीशन से स्टोर्स होते जाएगा, और न्यू नॉन जीरो की भी मीन्स वैल्यू जो है यहाँ पर जीरो है, तो वहां पर वैल्यूज क्या होगी, लेटेस्ट वन विल बी जीरो, सॉरी जो भी 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है, तो लूप के बाहर आना है, और मेथड एज डेटा को क्या करना है, वहां पे सॉर्ट करना है। ओके, तो एरेज डॉट सॉर्ट्स नहीं, सॉर्ट से तो इजीली कर पाओगे आप, जीरो से जब सॉर्ट करोगे इसको तो 0 to 1 2 3 नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग सॉर्ट से तो नहीं होगा, वेट जीरो इनपुट्स नम नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कन्वर्ट्स करते इसको डेटा एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और जो भी डेटा आ रहा है, कौन सा न्यू एरे जो क्रिएट हो रहा है, इसको कन्वर्ट्स करते हैं एज अ
टू स्ट्रिंग में रिटर्न टाइप्स क्या रहेगा टू स्ट्रिंग का, ऐसा क्या है रिटर्न टाइप इसका, स्ट्रिंग से। तो यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, स्ट्रिंग str। ओके, तो स्ट्रिंग str, तो यहाँ पे डेटा एज अ स्ट्रिंग आउटपुट वेट ऑन करते हैं। The string reverse is equals to for is equals to, कैसे रीड करोगे स्ट्रिंग को, स्टार्टिंग से रीड करना है या लास्ट से रीड करना है हमें, कैसे करोगे रीड, अगर लास्ट से रीड किया आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर्स इज इक्वल्स टू str डॉट लेंथ -1 माइनस 1 1। ओके, i is greater than or equals to 0 0 and i माइनस माइनस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स प्लस str डॉट कैरेट क्यार एट मेथड क्यार एट ऑफ आएगा यहाँ पर वैल्यूज, और लास्ट में हमें प्रिंट क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रिवर्स। ओके, तो इससे वेट यहाँ पर ट्राई करते हैं, डायरेक्टली प्रिंट्स होता है str रिवर्स। तो यहाँ पर कोलन ब्रैकेट भी कंसीडर कर रहा है, वो रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के इंडेक्स एज कंसीडर कर रहा है इसको। तो आउटपुट सब आएगा 0 0 4 2 1 जो भी हो। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है 4 2 1 रैंडमली ले रहे हैं नंबर्स, बट एज एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या होता है उनका, जो भी जीरोस है वो लेफ्ट साइड में होने चाहिए। तो रिजल्ट आ रहा है, बट ये जो यहाँ पर नंबर्स चेंज के 1 4 6, तो उसके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा लॉजिक, बट सर पहले ही नंबर शॉर्ट कर ले तो शॉर्ट मेथड यूज करके तो कोई भी कर सकता है, विदाउट शॉर्ट मेथड हमें प्रिंट करना है। यहाँ पर शॉर्ट मेथड यूज किया है क्या, कहाँ पे नहीं सर, शॉर्ट किया तो 0 से शॉर्ट होगा वो स्टार्ट, विदाउट यूजिंग शॉर्ट मेथड्स मेंशंस करते हैं। ओके एक बार गो थ्रू कर लो, अगर राइट साइड का प्रिंट करना है तो जो भी जीरोस है सब लास्ट में आने चाहिए, मींस लास्ट राइट साइड में जीरोस मूव होने चाहिए। कि यहाँ पर भी चेंज क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल फॉर लिखेंगे प्लस प्लस जीरोस ग्रेटर देन जीरोस। ओके, तो ये स्टार्टिंग का भी स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट का भी स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा वहां से। राइट साइड के लिए देख लो आप एक बार, नेक्स्ट लेक्चर वैसे टाइम मिला तो 10 मिनट्स में कवर करेंगे वो भी प्रोग्राम। ओके, यस कोई डाउट है यहाँ तक? अदर्स? नो सर। ओके, ठीक है, नहीं होगा तो वी विल स्टॉप करेंगे।